बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। भाई तो हम सबको मानते हैं। और सुनो रे, ये चंदों के सिलसिले लेके फिरने वालों, अगर तुम इत्र न लगाओ ना तो कसम से तुम्हारी करवट से ना परिंदे जानवर भी ना निकले, इतने बदबूदार हो, इतने बदबूदार हो। बरेली की हक्कानियत की आज तक एक पहचान ये भी है, जो बरेलवी होता है वो किसी का गुस्ताख नहीं होता। माशाल्लाह, बेशक बेशक हक। गुस्ताख वो बनाते हैं जिनके अपने पास कुछ नहीं। कहते पिदरम सुल्तान बूथ, यही तो नारे, मेरा बाप बादशाह था। भाई तू भी कुछ है कि नहीं? कब तक अब्बा का सबका खाते रहोगे? तुम भी कुछ कर लो, बेवकूफ बना रहे। अभी पीछे मैंने एक देखा भाई, एक मुजावर को एक औरत के पगड़ी बांध रहा, देखा ना? मुजावर को पगड़ी बांध, मुजावर औरत को पगड़ी बांध रखा है। यही तो फर्क है तुम्हारे जैसे मुजाबिरों में और बरेली के अहमद रजा जैसे वारिसों में। यही तो फर्क है तुम में और बरेली वालों में। तुम औरतों को करीब बुला के उनके सर पे पगड़ी बांधते हो, और ये बरेली वाले हैं अगर औरतें आ जाएं लागोल पढ़ के पर्दे का हुक्म देते हैं, हाथ लगाना तो बड़ी बात, जिधर औरतें होती हैं उधर बरेली वाले नजरें भी नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। यही तो चीज है ना बरेली वालों से, और कोई घाटा थोड़ी। यही मसला है। बरेली वाले का मानेंगे तो फिर औरत के पगड़ी नहीं बांध सकते, पैर नहीं दबवा सकते, खातिमा नहीं रह सकती है। मनहूसो मकरू लोगो, उम्मत का फकार तबाह कर दिया। चलो मैं एक बात कहता हूँ, नसब की दुआई देते हो ना, नसब की, हम सैयद है, अगर तू सैयद है तो सुन, दीन की कल भी जिम्मेदारी तुम्हारी ज्यादा थी, आज भी तुम्हारी ज्यादा है। उठाओ मुजाबरों को, रखो सामने लाके, सिर्फ सूरे फातिहा सुनाए, सिर्फ सूरे फातिहा सुनाए। और मैं इस जमालुल उलूम के एक बच्चे को लेकर, जो हाफिज नहीं होगा, कारी नहीं होगा, नाजरा का होगा, इब्तदा की तालीम होगी, मुझे नहीं, उसे पढ़ के सुना। अगर तुमने दुरुस्त पढ़ दिया तो सैयद है, न पढ़ सका तो मुंह बंद कर, इसलिए कि सैयद उनकी नस्ल में है जिन्होंने नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाया, 3 दिन की प्यास में कुरान पढ़ा है, जिनके घर की बेटियों का आलम ये था, लाशें बेगोरो कफन है, उस वक्त में उन्होंने कुरान नहीं छोड़ा है। ज़ैनब 3 दिन की प्यासी है, कुरान नहीं छोड़ा, उनके घर के बच्चे ने कुरान नहीं छोड़ा। असली सैयद वो होते हैं जो शरीयत वाले भी होते हैं, कुरान वाले भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। किसी छछुंदर के धोखे में मत आना, वो चमेली का तेल भी लगा ले, आ जाएगी। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई, आपको खुशबू आ सकती है। छछुंदर गुजर जाए तो पूरा कमरा बदबूदार हो, उसमें तुम चंपा चमेली जो चाउ डाल लो, कुछ नहीं होगा। वक्ती तौर भीगोगी तो दिखेगी, खुशबू नहीं आएगी, भीगोगी तो दिखेगी। इतर डाला गया, खुशबू नहीं आएगी। अगर कोई ढोंगी सहाबा का गुस्ताख, नबी के अबू बकर सिद्दीक पे भौंकने वाला, नबी की उम्र के खिलाफ बकवास करने वाला राय में आए, मैं अब नहीं कहता मुनाज़रे करो, हमारे बुजुर्गों ने बहुत कर लिया, क्या करना है? लातों के भूत, जोर से लातों के भूत बातों से नहीं भागा करते, बस समझदार हो। जो है बरेलवी वो राफजी को ठोकेगा,
जो है बरेलवी वो राफजी को ठोकेगा, जो है बरेलवी वो राफजी को ठोकेगा। निकल के देखे तो, निकल के देखे तो एक दिन हिसार ख्वाजा से, निकल के देखे तो एक दिन हिसार ख्वाजा से। वाह वाह भाई इसलिए मुनाजरे नहीं, अपनी बस्ती के अंदर किसी बदअकीदा को मत आने। बेशक अगर धोखेधड़ी में हाथ दे बैठे हो ना तो छुटा लो बेटे, वरना पीर के चक्कर में तुम भी कूटे जाओगे। गलत कह रहे हो? बिल्कुल सही फरमा, जरूरी है। बेशक सरासर मोम हो जाए या सरासर संदोम। बेशक 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 हक। और ऐसा मौलवी, इमाम, मुअज्जिन, मुहक्किक, मुफ्ती जो रोटी के लालच में सच्चाई को चबा जाए, लात मार दो बेशक और साफ कह दो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह जन्नत रसूलुल्लाह की। अब बताओ नबी के बाद अफजल कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये जमहूर का इत्तेफाक है। हाँ, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ सुनते हैं ना, नहीं कई जगह ये मिलावट चल रही है, शजरे बदले जा रहे हैं भाई। वो खुतबे मस्जिद के बदल दिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम काट दिया ताकि नाम ना लिया जाए। और जालिम सुन मेरे हुजूर का जुमला, आका ने फरमाया मेरे दो वजीर आसमानों में, दो जमीन पे। कहाँ है दो? जोर से दो। इधर वाले बोल रहे हैं, चलो इधर वालों से बात करता हूं। दो और दो जमीन पे। आसमानों में दो वजीर कौन है? फरमाया नंबर 1 जिब्रील, नंबर 2 मिकाईल। तो जमीन में कौन कौन? फरमाया एक वजीर को अबू बकर कहते हैं, मेरे दूसरे वजीर को उमर कहते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। समझ में आ गई? पूछो इन उलमा से, इनसे ही नहीं उनसे भी पूछ लो अगर पढ़े लिखे हो तो। पढ़ा लिखा वो नहीं है जो नाम लिखना जानता, पढ़ा लिखा वो है जो फतावे रज़विया का खुतबा पढ़ना जानता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह वाह वाह। पढ़ा लिखा वो है जो फतावे रज़विया का खुतबा पढ़ना जानता है। इनसे पूछो। सारे फरिश्तों में सबसे अफजल फरिश्ता हजरत जिब्रील, बेशक। उनके बाद दूसरे नंबर पे हजरत मीकाईल, बेशक। तो गौर इस बात पे करना है, आसमानों पे रब ने जिन्हें वजीर बनाया ना, वो फरिश्तों में सबसे अफजल है। रब ने जिनको वजीर बनाया आसमानों में, वो फरिश्तों में सबसे अफजल है। और तुम्हें क्या लगता है जिन्हें जमीन पे बनाया होगा वो छोटे मोटे होंगे? जो आसमानों पे बनाए गए वो सारे फरिश्तों में अफजल हैं, जो जमीन पे बनाए गए वो सारे लोगों में अफजल। सुभान अल्लाह नबियों के बाद सारे लोगों में अफजल। समझ गए ना? और अगली बात हुजूर ने क्या कही? अगली बात मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, फरमाया पहले बादशाह गए या जो भी बादशाह जाता है, वजीर और वजारत बादशाह सब खत्म। हर बादशाह की वजारत बादशाहत के साथ खत्म हो जाती है। जब तक बादशाहत है वजीर की वजारत भी है। आका फरमाते मेरी बादशाहत, मेरे आसमानों में वजीर इसलिए है कि मेरी हुकूमत आसमानों पे भी, बेशक। जमीन पे इसलिए जमीनों पर भी है, और मेरी हुकूमत कयामत तक चलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उस्ताद हुजूर मुफ्ती आजम संभल हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, हुजूर मुफ्ती आजम संभल हजरत अल्लामा मुफ्ती इशफाक अहमद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत सदर इजलास हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, खलीफा हुजूर ताज शरिया, उलमाए अहले सुन्नत
माशाअल्लाह देखिए हुजूर मुफ्ती आजम संभल जलवागर हो चुके हैं और अल्लामा हजरत अल्लामा मुफ्ती इशफाक साहब क़िबला और शहजादे आले रसूल हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला चंद मिनटों में पहुंचने वाले हैं। आप हजरात बैठे तशरीफ रखें। खैरियत है, आप लोग थके तो नहीं है अभी? नहीं थके ना? नहीं थके ना? जो खड़े हैं उनके लिए एक मशवरा दे दूं? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस मेरी बात तवज्जो से थोड़ी सी सुन ले, थोड़ी बात रह गई है। कहां खोले है गेसू यार ने खुशबू कहां तक है, किधर से चले थे किधर चल दिए। ठीक है, सुने बहुत गौर से, मैं बात मुकम्मल करने लगा। मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि आसमानों में जो दो फरिश्ते हुजूर के वजीर हैं वो सारे फरिश्तों में अफजल हैं, और जमीन पे जो हुजूर के दोनों वजीर हैं ये नबियों के बाद सारे लोगों में सबसे अफजल है। बेशक सारे लोगों में सबसे अफजल है। और जानते हो एक रिवायत में हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से, लफ्ज सिद्दीक के हवाले से, मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला, हाँ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला आपके एक साथी इस रिवायत को बयान करते हैं। मैंने सुना मिंबर पे चढ़ते वक्त आपने कई मर्तबा खुदा की कसम उठाई और फरमाया, मैं कसम रब की उठा के कहता हूं, सिद्दीक जो लक़ब है जी ये रब ने आसमानों से उतारा, बेशक आसमानों से उतारा। ऐसा ही नहीं, हुजूर मेराज से पलट के चले, रास्ते में जिब्रील है, बातें होने लगी। जिब्रील मैं जाऊंगा, लोगों से बताऊंगा, लोगों से बताऊंगा, मैं कहूंगा मैं अर्श पे गया, मैंने जन्नत देखी, दोज़ख देखी, इतने मिनटों में, इतने सेकंडों में आ गया, इतने वक्त में आ गया। तो लोग तस्लीम कैसे करेंगे? कौन है जो मेरी तस्दीक करेगा? तो हजरत जिब्रील ने कहा था, महबूब परेशान ना हो, आपकी तस्दीक अबू बकर करेंगे क्योंकि खुदा ने उन्हें सिद्दीक बनाया। ये शान अबू बकर सिद्दीक की है। मैं उन लालची और पिलपिली लोगों की बातें नहीं करता जो किसी को ज़ईफ किसी को मौजू कह के डाल। भाई अबू बकर हर हाल में अबू बकर है, हाँ हर हाल में अबू बकर है। तारीख पढ़ लो आप नबियों की, जो भी नबी आया उसने आकर के अपने पहले वाले की तस्दीक की और बाप आने वाले की खुशखबरी दी। पहले वाले को कहा कि मैं उसकी तस्दीक करता हूं, वो अल्लाह का सच्चा नबी, और कहा मेरे बाद फला नबी आने वाला है। ये सिलसिला हजरत आदम से हजरत ईसा तक चला। लेकिन जब बारी महबूब की आई, अब नबी के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। अगर आ गया तो खत्मे नबुव्वत पर हर्फ आ जाए, या अल्लाह अब महबूब की तस्दीक कौन करेगा? इनके बाद तो कोई नबी आने वाला नहीं। रब ने फरमाया, दिल थोड़ा न कर महबूब, मैंने पहलों को मुसद्दिक दिए थे, तुझे अबू बकर सिद्दीक दे रहा, तेरी तस्दीक अबू बकर करेगा। अल्लाह अकबर, ये शान हज़रत अबू बकर सिद्दीक की है। किसी धोखेबाज के चक्कर में ना आना, किसी धोखेबाज के चक्कर में नहीं आना। हाँ याद रखना, हमारे एक हाथ में मुस्तफा की औलाद का दामन है, दूसरे हाथ में हमारे हुजूर के सहाबा का। बेशक ना हम अहले बैत को छोड़ेंगे, ना हम हुजूर के सहाबा को छोड़ेंगे। बेशक अहले बैत भी हमारे हैं, हुजूर के सहाबा भी हक है हमारे, हुजूर के सहाबा भी हमारे, जोर से हुजूर के सहाबा भी हमारे हैं, और अहले बैत भी हमारे। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। याद रखिए, यही मसलक आला हज़रत है, यही मसलक आला हज़रत है। इसलिए कहता हूं लोगों, बरेली से जुड़े रहना। सुभान अल्लाह। बरेली से चिड़ की वजह कोई और नहीं है, सिर्फ इतनी सी वजह है कि बरेली से जुड़ेंगे तो मनमानी नहीं कर पाएंगे, मनमानी
नहीं कर पाएंगे। बरेली से जुड़ेंगे तो वही करना पड़ेगा जो शरीयत कहती है, बेशक इसलिए चलते हैं बरेली से। वरना कोई वहाबी सरकार गरीब नवाज की बुराई करता है, बोलो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी की नहीं करता ना, चिड़ आला हजरत से ही क्यों है? इसलिए कि इन्होंने खाल उधेड़ी थी, ऐसा ठोका है इन्हें, आज तक बिलबिला रहे हैं। और जो ये इल्मे गैब का इनकार लिए घूम रहे थे ना, सिर्फ एक गुल में एक ठोकी आला हजरत ने, अद्दौलतुल मक्किया फिल माद्दतिल गैबिया, ऐसी कील ठोकी है आज तक उसका जवाब नहीं ला पाया। बेशक तो जिसके खिलाफ बरेली वालों की तहरीर होगी वही चिड़ेगा। बेशक और कितना ही भी चिड़ लो, होने वाला कुछ नहीं है। कैसे हो सकता है? हाँ, वो भी कैसे सकता है? उन्होंने पहले ही कह दिया था, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बेशक बंदा है तन्हा हजरत खड़े हो जाएं, करोड़ों। हजरत तशरीफ ला रहे हैं।